हम लोग पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता, और आज ये सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम क्लास है, या अंतिम वीडियो है। आज हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का ये 6वां क्लास है। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने से पहले कौन कौन से टॉपिक पढ़े थे? प्रमुख स्थल में इसका राजनीतिक जीवन हो गया था, धार्मिक जीवन, सॉरी राजनीतिक जीवन बचा हुआ है, नगर नियोजन की विशेषताएं, सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन, इसके अलावा आर्थिक जीवन भी पढ़े। ठीक है। आज जो पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का क्या क्या राजनीतिक जीवन। ठीक है, राजनीतिक जीवन। चलो हम लोग जो पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का ये 6वां क्लास है, और इसके अंतर्गत देखेंगे हम लोग सिंधुवासियों का राजनीतिक जीवन, सिंधुवासियों का राजनीतिक जीवन। चलो हम लोग जानते हैं जो सिंधु सभ्यता का हमें जानकारी मिलता है, लिखित साक्ष्य मिलता है, बट इसके स्क्रिप्ट या लिपि को हम लोग नहीं पढ़े हैं। ठीक है। जितना भी हमें जानकारी मिलता है साक्ष्य के थ्रू ही मिलता है, मतलब जो खुदाई में हमें प्राप्त होता है उसी वस्तु से हमें क्या होता है इसके बारे में जानकारी मिलता है। तो ऐसे में हम इसके राजनीतिक जीवन के बारे में कैसे पता लगाए, बड़ी समस्या है। तो इतिहासकार इस सभ्यता को देखकर अनुमान लगाते हैं, चूंकि जो इस सभ्यता था नगरी सभ्यता था, और नगर में अधिकतर कौन लोग निवास करते हैं? व्यापारी लोग। व्यापारी लोग करते ना, इस कारण कहा जाता है, इतिहासकार का अधिकतर मत है कि इस सभ्यता में व्यापारियों का शासन, हाँ व्यापारियों का शासन रहा होगा, अधिकतर मत यही है। चलो देखते हैं इसके राजनीतिक जीवन। सिंधुवासी सिंधुवासी की ऐसे लिखना है ना इसको, सिंधु प्रदेश में, हाँ सिंधु प्रदेश में केंद्र में कौन शासन करते थे? केंद्र में, नहीं सत्ता में कौन था इसके बारे में बात कर रहे हैं। केंद्र में कौन शासन करते थे? आज जब नए लोग नहीं आए हैं, पानी गिरा था इस कारण। करते थे ये बता पाना मुश्किल है। ठीक है, बता पाना मुश्किल है, ऐसे देखिए मुश्किल, आप लोग सुधारना मुश्किल है। क्योंकि क्योंकि इसका जानकारी हमें, मतलब सिंधु सभ्यता की जानकारी, इसकी जानकारी हमें साक्ष्य पर अनुमान लगाते हैं। ठीक है, साक्ष्य पर अनुमान लगाते हैं। तो फिर लाइन चेंज करके लिखेंगे
लेकिन अधिकतर विद्वानों का मत है कि यहाँ प्रशासन व्यापारियों का रहा होगा। ठीक है। विद्वान या इतिहासकार का मत है कि हम्म, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर शासन व्यापारियों का रहा होगा। ये भी अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, ये भी अनुमान लगा रहे हैं। रहा होगा। ठीक है। कई विद्वान अपने मत भी देते हैं, उसके मत भी देखेंगे यहाँ पर। कई विद्वानों का मत है। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर एक इतिहासकार है जिसका नाम है हंटर। ये अपना मत रखते हैं ना। ये क्या बोलता है, यहाँ का शासन ना राजतंत्रात्मक नहीं था, जनतंत्रात्मक था। मतलब क्या? हाँ, जनता का शासन था। बताइए अभी भारत में किसका शासन है? जनता का शासन। ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से, तो प्रत्यक्ष रूप से किसका शासन है? मोदी का शासन है। इसका कहना है हंटर महोदय का, ठीक है, क्या बताए थे इसमें, बताइए। सिंधु में, हाँ, सिंधु का शासन है नहीं, नहीं, राजतंत्रात्मक है। राजतंत्रात्मक बता रहे हैं। राजतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक गलत लिख दिए इसको यार। गलत लिखे ना। ठीक है, राजतंत्रात्मक ना होकर जनतंत्रात्मक। ठीक है, तो इसको याद रखना, इसने क्या बोला है, जनतंत्रात्मक, मतलब जनता का शासन था यहाँ पर, राजतंत्र नहीं था। स्टुअर्ट पीरियड बोलते हैं, विस्वर्ट, सॉरी स्टुअर्ट नहीं, स्टुअर्ट पीरियड, स्टुअर्ट पीरियड, ये भी इतिहासकार है। ये डबल ग है। स्टुअर्ट, ठीक है, ऐसा लिखा है, स्टुअर्ट पीरियड। इसका कहना है यहाँ पर ना पुरोहित का शासन था। पुरोहित मतलब, हाँ, जो उस समय पूजा पाठ कराने वाले व्यक्ति होते थे उसी को क्या बोलते थे, पुरोहित। मतलब ब्राह्मण का शासन था। क्या लिखते हैं, पुरोहित का शासन था। ठीक है, ये बताता है पुरोहित का शासन था सिंधु में। क्या पिगट लिखा है, पिगट, स्टुअर्ट पिगट। ठीक है। और इसी ने एक कथन कहा है, सिंधु सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ना जुड़वा राजधानी था। हाँ हाँ, जुड़वा राजधानी। ठीक है। और इस चीज में लिखना, क्या लिखेंगे, स्टुअर्ट पिगट के अनुसार, एक और इसका कथन है। ठीक है, मोहनजोदड़ो, लिखिए इसको, मोहनजोदड़ो और
और हड़प्पा को सिंधु सभ्यता का सिंधु सभ्यता का जुड़वा राजधानी कहा। और इसको कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, किसने कहा करके। ठीक है, एक और लिखेंगे, एक और इतिहासकार है जिसका नाम है मेके। ठीक है, मेके, तो इसका भी मत जान लेते हैं। ये बोलता है कि भी सिंधु सभ्यता में किसका शासन था। देखो दिखाई दे रहे कि हाँ दिखाई दे रहे हैं, इसका शासन था ये। किसका? प्रतिनिधि का शासन था ये। हाँ ठीक है, हाँ सिंधु में प्रतिनिधि का शासन था। लेकिन अधिकतर जो इतिहासकार अनुमान लगाया है कि सिंधु में किसका शासन था, किसका था? व्यापारियों का शासन था, क्योंकि नगरी सभ्यता था। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता का ये राजनीतिक जीवन क्या होता है, कंप्लीट होता है। चलो आगे हम लोग पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता का हो गया सभी का। सिंधु सभ्यता का लिपि, स्क्रिप्ट। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? लिपि। मैं यहाँ पर सिर्फ लिपि लिख रहा हूँ ना, क्या? लिपि, हाँ। क्योंकि सिंधु सभ्यता के बारे में हमें जो जानकारी मिलता है साक्ष्य के माध्यम से मिलता है। इन लोग पढ़ने लिखने के लिए जानते थे, लेकिन इसकी जो लिपि है उसको हम लोग नहीं पढ़ पाए। तो क्या क्या लिपि था इसका? देखिए सिंधु ठीक है, सिंधु लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका। ठीक है, क्योंकि हमें इसका द्विभाषिक अभिलेख नहीं मिलता। यदि मिलता तो हम लोग पढ़ लेते। ठीक है, क्योंकि हमें इसका द्विभाषिक अभिलेख नहीं मिला है। चलो इसका जो लिपि था, स्क्रिप्ट, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसका जो लिपि था क्या था? हाँ, चित्राक्षर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? चित्राक्षर दो शब्द से बना हुआ है, चित्र प्लस अक्षर। इसकी लिपि में ना चित्र और अक्षर दोनों का प्रयोग होते थे। उस दिन बताए थे आपको। देखिए चित्राक्षर था, तो जैसे कि इसमें चित्राक्षर भी दो प्रकार का है। तो यदि हम बात करते हैं आ, एक हो जाएगा इसका। देखिए चलो यहाँ पे लिखें, लिपि इसका चित्राक्षर था ना। इसको एक और नाम से जानते हैं, आपको बताएंगे, चित्राक्षर। तो कितने चित्राक्षर का प्रयोग हुआ? ठीक है, इस चित्राक्षर का जो प्रयोग होता है लगभग 250 से लेकर 400 चित्राक्षर मतलब चित्र का प्रयोग हुआ है। और इसमें भी सबसे अधिक किसका प्रयोग हुआ है? आप कुछ दिन बता रहे थे किसका? किसका चित्र का? किसका चित्र है? हाँ, मछली का चित्र का अधिक प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसमें भी किसमें? मछली का चित्र का अधिक प्रयोग का अधिक। ठीक है, इसमें कैसा लिखा गया है? मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, कल उसको या कल या परसों में बता रहा था। जो इसमें जो लेख लिखा गया है, जैसे कि कोई व्यक्ति घर जा रहा है, ठीक है, वह व्यक्ति घर जा रहा है,
तो वहाँ के लिए कुछ इस प्रकार का जैसे ऐसा चित्र का प्रयोग हो गया है। व्यक्ति के लिए क्या बना दिया गया है, मानव, वहाँ व्यक्ति कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है, ऐसा चित्र बना हुआ है। उसके बाद कुछ ऐसा लिखा हुआ, इसकी जो भाषा में घर जा रहा है ऐसा करके लिखा है, तो इसी को कहा जाता है क्या, चित्र प्लस अक्षर का प्रयोग हुआ है इसमें, इस कारण इसको कहा जाता है, हाँ, चित्राक्षर कहा जाता है। ठीक है। और इसमें जो मूल चिन्ह है, मूल चिन्ह है कितना का प्रयोग हुआ है, मतलब इसमें टोटल ना 250 से लेकर 400 चित्र का प्रयोग हुआ है ना ये। और सबसे अधिक कौन सा चित्र, मछली का। यदि हम बात करते हैं मूल चिन्ह, मूल चिन्ह भी है 64 से लेकर 65। ठीक है, कई बुक में 64 दिया है, कई बुक में 65 दिया है, आप लोग क्या मानोगे। 64 मूल चिन्ह का प्रयोग हुआ है, चिन्ह ना। और उसमें भी सबसे अधिक इसका प्रयोग हुआ है, किसका, यू आकार चिन्ह का। इंग्लिश का जो यू आकार है ना, इसका प्रयोग, यू आकार का सबसे अधिक प्रयोग। ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग थोड़ा सा लिपि का लिखावट। ये लिपि है, कैसे लिखते थे आप लोग, कैसे लिखते बताइए। हम लोग जैसे कि एक पेज है, मैं एक बात करूं, एक पेज है, ठीक है, तो ऐसा लिखना स्टार्ट करते हैं, फिर ऐसा लिखते हैं, फिर ऐसा लिखते हैं ना, ये तो क्या हो जाएगा, हम लोग कैसे लिख रहे हैं, बाएं से दाएं। इन लोगों के साथ उल्टा होता था। ठीक है, कैसे लिखेंगे, इन लोग दाएं से बाएं भी लिखते थे और बाएं से दाएं भी लिखते थे। ठीक है, मतलब इन लोग ऐसे से ऐसा भी लिख रहे हैं ना, ये ऐसा भी लिख रहा है और ऐसा भी लिख रहा है, दोनों प्रकार का इसका लिपि मिलता है। इसके अलावा इन लोग ऐसे भी लिखते थे। ठीक है, कैसे लिखते थे, हाँ, ऐसे भी लिखते थे। 3 प्रकार का इसका लेख है, लेकिन सबसे अधिक ना इन लोग ना, हम लोग जैसे लिखते हैं बाएं से दाएं, तो इन लोग ने सबसे अधिक दाएं से बाएं इसका लिपि मिला हुआ है। लिपि का लिखावट के बारे में बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, दाएं से बाएं सबसे अधिक यही है ना ये, तो मैं इसको यही बस लिखा रहा हूँ, दाएं से बाएं सबसे अधिक। सबसे अधिक एक ऐसा लिपि का, मैं आपको बताया ना, एक ऐसा लिपि है जो ऐसा लिखा जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको 2 नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं गोमुद्रिका लिपि बोलते हैं, गोमुद्रिका लिपि बोलते हैं, या इंग्लिश में इसको ना बेंडो फ्रेंडम बोलते हैं। ये वाला जो लिखावट होते हैं ऐसा। ठीक है, जैसे कि मैं लिखना स्टार्ट किया ऐसा, मैं जा रहा था, ठीक है, मैं जा रहा था, लेकिन वो व्यक्ति अचानक आ गया ऐसा, लेकिन वो व्यक्ति अचानक, अब इससे फिर मुड़ते हुए जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, ऐसे लिखते थे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं गोमुद्रिका लिपि के नाम से जानते हैं इसको। चलो, इसमें एक व्यक्ति का नाम लिखना, अलेक्जेंडर कनिंघम, जिसको क्या बोलते हैं, क्या लिखे थे इसके बारे में, भारतीय पुरातत्ववेत्ता का जनक कहा जाता है कनिंघम। ये वहाँ व्यक्ति है जो सबसे पहले इस लिपि को पढ़ने का कोशिश किया था, लेकिन पढ़ नहीं पाया, ऐसे ही लिखेंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम। यदि इस लिपि को पढ़ लेते तो हमें इसके बारे में उतना ज़्यादा साक्ष्य की जरूरत नहीं पड़ता, ऐसे ही बता देते, और ऐसा ऐसा लिखा है। इसमें ऐसे लिखे, आगे लिखी इसमें, ठीक है, इसने सबसे पहले लिपि के बारे में, ठीक है, या सिंधु लिपि के बारे में विचार व्यक्त किया। चलो फिर आगे देखते हैं, मृतक संस्कार देखते हैं। मृतक संस्कार, तो लिपि आपको समझ में आया होगा। सिंधु वासियों का मृतक संस्कार क्या था, थोड़ा मैं आपको लिपि के बारे में बता रहा हूँ। सिंधु वासियों का लिपि कैसा था, कैसे लिखते थे,
चित्राक्षर। टोटल कितने चित्राक्षर का प्रयोग? ठीक है। मूल चिन्ह 65। चित्राक्षर, हाँ 64, 64 नहीं, चित्राक्षर में कौन सा चित्र का सबसे अधिक? ठीक है। अब इसके अलावा मछली, पेड़, जानवर का भी प्रयोग हुआ ना, एक श्रृंगी बैल का भी प्रयोग हुआ है। और यदि इसमें देखा जाए मूल चिन्ह में सबसे अधिक किस प्रकार के लिखते थे इन लोग? अभी आप लोग कैसे लिखते हो? चलो फिर देखते हैं मृतक संस्कार। मृतक संस्कार या अंत्येष्टि संस्कार। सिंधुवासी मृतक संस्कार को जानते थे और लोगों का क्या करते थे? अंत्येष्टि संस्कार भी करते थे। इस समय कुल 3 प्रकार का मृतक संस्कार प्रचलित था। कितने? हाँ, 3 प्रकार का मृतक संस्कार प्रचलित था। पहला देखें, ये लिखा है पूर्ण समाधिकरण लिखना जी इसको, ठीक है। पूर्ण सावधान, हाँ यही है कि मतलब पूर्ण समाधिकरण, ठीक है। पूर्ण समाधिकरण क्या होता है? पूर्ण समाधिकरण किसी व्यक्ति का मृत्यु हो गया और उसको जमीन के अंदर दफना दिया गया, उसको कहा जाता है, हाँ, पूर्ण समाधिकरण कहा जाता है। आप लोग जानते होंगे मुस्लिम समाज में चलता है, हमारे हिंदू समाज में भी ऐसे चलता है। कबीरपंथी वाले लोग करते हैं, अभी भी करते ना, जलाते नहीं हैं। हाँ, पूर्ण समाधिकरण मतलब जमीन के अंदर दफनाना। हाँ, आपका हिंदू में जलाते भी है और दफनाते भी हैं। जमीन के अंदर दफनाना, ठीक है। एक होता है अगला, देखिए दूसरा मृतक संस्कार जिसको कहा गया पूर्ण के बाद क्या हो जाएगा? आसिंग, ठीक है, समाधिकरण, ठीक है। आसिंग मतलब क्या है? देखिए आसिंग समाधिकरण का अर्थ ये है, किसी व्यक्ति का मृत्यु हो गया तो उसको ना, उसको क्या करते थे? पहले जंगल में फेंक देते थे। हाँ, जंगल में फेंक दिए। अब उसके जो मांस वगैरह है, जीव जंतु ने इसको क्या कर लिया? खा लिया। उसके बाद उसको दफनाते थे, इसको कहा गया, हाँ, आसिंग समाधिकरण। गलत लिख दिया क्या इसको? आसिंग सही लिखा हूं, ठीक है। पशु पक्षियों, ऐसे लिखेंगे क्या? पशु पक्षियों के खाने के बाद शरीर के बचे भाग को, शरीर के बचे भाग को दफनाना, ठीक है। ये हो गया आसिंग। और सबसे लास्ट में हो जाएगा जो हिंदू धर्म में मुख्य रूप से चला जाता है, चलता है, क्या हो जाएगा? दाह संस्कार, ठीक है। दाह संस्कार, दाह संस्कार मतलब जानते होंगे क्या होता है? जलाना, डेड बॉडी को जलाना, यही क्या है? दाह संस्कार है। दाह मतलब क्या होता है? आग भी होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रचलित ये था, कौन सा सबसे अधिक? ये था पूर्ण समाधिकरण, सबसे अधिक प्रचलित था, सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक यही था, तो याद रखना इसको। ये हो गया मृतक संस्कार। इस समय भी अधिकतर मृतक को क्या करते थे? मृतक को कैसे दफनाया जाता था? तो मृतक का पैर ना दक्षिण की ओर और उसका मुंडी उत्तर की ओर, ऐसा करके दफनाते थे। अभी भी कैसे दफनाते हैं बताइए? बताइए, फिर नहीं पता बोल रहे हो। यहाँ पर लिखना नोट करके, या मृतक
को अधिकतर उत्तर दक्षिण दिशा में अधिकतर, इसको ना मृतक के लिखना क्या है? चलो मृतक, हाँ ठीक है, मृतक को अधिकतर उत्तर दक्षिण क्रम में दफनाए जाते थे। अधिकतर ना उत्तर दक्षिण क्रम में दफनाते थे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा उत्तर दक्षिण क्रम में, मतलब उत्तर की ओर इसका क्या रहेगा, मुंडी रहेगा, सर रहेगा, और दक्षिण में क्या रहेगा, इसका पैर रहेगा। ठीक है, यही क्रम है। अभी भी आपका यही प्रथा चलता है, उत्तर की ओर मुंडी और दक्षिण की ओर पैर। लेकिन ऐसा भी साक्ष्य मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में ना, जिसमें दक्षिण की ओर मुंडी है और उत्तर की ओर पैर है, ऐसा भी साक्ष्य मिलता है। तो इस प्रकार ये मृतक संस्कार क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आप लोग ऐसे भी बना सकते हो, जैसे कि ये उत्तर है, उत्तर दक्षिण की ओर है, तो ऐसा मुंडी, और ऐसा, हाँ ये है मुंडी उत्तर, ये दक्षिण, ऐसे दफनाते थे। ठीक है, तो ये मृतक संस्कार। फिर अगला देखते हैं, हो गया। चलो फिर देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता मृद भांड, क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है बताइए, राशि, क्या होता है राशि, कहाँ गए, इधर है ना, मैं राशि को देख रही थी, कहाँ चली गई नंदनी। मृद भांड मतलब मिट्टी का बर्तन, ठीक है, इसका मतलब होता है मिट्टी का बर्तन। उस समय धातुओं का उतना ज़्यादा प्रचलन नहीं था। ठीक है, सिर्फ एक ही धातु मुख्य रूप से देखा जाए तो तांबा का ही ज़्यादा प्रचलन था, लोहा का प्रचलन नहीं था। तो लोग कहाँ खाना पकाते थे, तांबा के भी बर्तन में बनता था ना ये, लेकिन इसके अलावा मिट्टी के बर्तन भी बनते थे। सॉरी, बर्तन गलत लिखे क्यों, मिट्टी का बर्तन। सिंधुवासी ठीक है, यहाँ पर लिखा है सिंधुवासी बर्तन। ठीक है, बर्तन को क्या हो जाएगा, बर्तन को चाक एवं बर्तन को चाक एवं हाथ दोनों से बनाते थे। अब चाक के मतलब समझते होंगे, ठीक है, चाक कुम्हार होते ना, एक मशीन के माध्यम से इससे गोल 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 चलता रहता है, उससे बनाते हैं, उसको बोलते चाक। उस समय प्रचलन में था। ठीक है, और हाथ दोनों से बनाते थे, लेकिन सबसे अधिक बनाते थे, से बनाते थे, किससे बनाते थे, हाँ चाक से बनाते थे। इसमें देखते हैं बर्तन की रंग क्या, ठीक है, बर्तन की रंग, सिंधु वासियों के बर्तन का रंग कौन सा कलर, तो क्या हो जाएगा, लाल, लाल व गुलाबी। ठीक है, लाल और गुलाबी रंग होते थे। अब पकाने के बाद तो यही रंग होगा, बताइए, यही तो होगा ना, ये जब बर्तन को आग से पकाएंगे तो लाल होगा, नहीं गुलाबी होगा। ठीक है, अब इसमें जो अलंकृत किया गया है बर्तन में, देखिए बर्तन में कुछ अलंकृत भी किया गया है। अलंकृत रंग क्या हो जाएगा, आपको बता रहे हैं अलंकृत क्या है। जैसे कि बर्तन है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है, इस प्रकार ये मिट्टी का कोई जैसे घड़ा बना दिया, घड़ा नहीं, अब इसको ना ऐसा चिन्ह लगाते थे, ऐसा, ये अलंकृत हो गया है।
ऐसा अलंकृत, ठीक है। बर्तन में अलंकृत रंग है इसका काला है, क्या है, काला है। अब इसमें चिन्ह लगा दिया, इसमें भी कुछ कुछ डिजाइन बनाया गया है, जैसे कि इसमें पेड़ की आकृति बना दिया, इसी में बना ना ये, पेड़ का आकृति बना दिया कुछ इस प्रकार। इसके अलावा इसमें ऐसा सर्कल भी बना हुआ है वृत्त का। तो इसमें जो आकृति बना ना, बर्तन में जो आकृति है, सबसे अधिक चित्रांकन या आकृति या चित्रांकन है पेड़ और वृत्त का बना हुआ है। क्या हो जाएगा, पेड़ और वृत्त, ठीक है। इनमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, जो बर्तन बनता था किसके किसके बनता था, ये लाल और गुलाबी रंग से बनती थी। और इस पे सिंधु लिपि में भी कुछ कुछ लिखा गया है ना, ये कुछ कुछ लिखा गया है। चलो फिर यहाँ पर लिख रहे हैं तौल, अलग फैक्ट लिखेंगे माप तौल, ठीक है। माप, सॉरी यहाँ पर पहले माप लिख रहे हैं ना ये। क्या सिंधुवासी माप तौल के बारे में जानते थे, जानते थे नहीं, तो यहाँ पर लिख रहे हैं माप तौल, ठीक है, माप तौल। अगला है ये लिखिए सिंधुवासी, माप तौल को जानते थे। भाई नगर में निवास कर रहे हैं और मुख्य व्यवसाय क्या है, व्यापारी, व्यापारी मतलब बनिया थे, है ना ये, पक्का है जानेंगे माप तौल को जानते थे। इसका प्रमाण भी बताते हैं आपको, जैसे कि बाट का पैमाना मिला हुआ है, ठीक है, बाट का पैमाना मिला है, एक जगह से तराजू बाट भी मिला है। ये बाट का जो पैमाना मिला है कहाँ मिला बताइए, कहाँ से मिला होगा, बंदरगाह। अब बंदरगाह क्या था, लोथल से मिला है, ने पलट कर देखिए आप लोग, ठीक है, लोथल से मिला है। तराजू बाट कहाँ से मिलता है इसको बता रहे हैं आपको, तराजू, ठीक है, यहाँ से मिलते नहीं, सुरकोटदा, ये कहाँ है सुरकोटदा, हाँ गुजरात। यहाँ से ना घोड़ा का भी साक्ष्य मिला है, याद रखना, घोड़ा का जीवाश्म या घोड़ा का अस्थि पंजर मिला है, ठीक है। तौल, तौल के बारे में लिखेंगे पर तौल, तौल था ये, जैसे कि वर्तमान में तौल 16 के गुनज में था, है ना, ये 16 के गुनज में है। इसके जो तौल थे, तौल 16 के गुनज में था, 16 के, 16 के गुनज में था, जैसे कि 16, 64, 168, ठीक है। अब फिर हो जाएगा 320 इत्यादि, ठीक, ऐसे ही गुनज में था इसका तौल की मात्रा। चलो कुछ ना वन लाइनर फैक्ट आपको बताते जा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा इसको सुनते जाना आप लोग, यदि नॉलेज है तो ठीक है और नहीं है तो फिर से ठीक है। मैं आपसे पूछा गया था सिंधु सभ्यता में मुहर का सबसे अधिक साक्ष्य कहाँ से मिला, बताइए, बनाकर लाए कि नहीं लाए, होमवर्क था ना ये,
सिंधु सभ्यता में मुहर का सबसे अधिक साक्ष्य है। ठीक है, इसका जो सब बताइए कौन बना कर लाए हैं, नहीं पता। मुहर का सबसे अधिक साक्ष्य ना यहाँ से मिलता है, लोथल से मिलता है। सर लोथल नहीं, 1 मिनट यार, हड़प्पा से मिलता है। क्या हो जाएगा ये, हड़प्पा हो जाएगा ये। मुहर का सबसे अधिक साक्ष्य मिलता है कहाँ से मिलता है, हड़प्पा से मिलता है। चलो इधर से लिख रहे हैं। ठीक है, ये हड़प्पा से मिलता है मुहर का सबसे अधिक साक्ष्य। लेकिन इसी में लिखेंगे, ये तो मिल रहा है ठीक है, लेकिन लेख वाले मुहर सबसे अधिक, ठीक है, लेख वाला क्या हो जाएगा, ये मोहनजोदड़ो से मिलता है। लेख वाला मुहर की बारे में बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। अब मुहर की सबसे अधिक साक्ष्य कहाँ हो जाएगा, हड़प्पा। ठीक है, सिंधु सभ्यता में मंदिर का अवशेष कहीं नहीं मिलता। किसका, मंदिर का अवशेष कहीं नहीं मिलता। भारत में सबसे पहली बार जो मंदिर बना था ना, भारत में देखा जाए तो कौन सा काल में बना था, भारत में सबसे पहली बार जो मंदिर बना था इस काल में बना था। कौन सा काल में, हाँ, गुप्त काल में ही मंदिर बनने का क्या होता है, स्टार्ट होता है। नागर शैली जानते होंगे, मंदिर बनाने की 3 शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बैसर शैली। अब मंदिर बनाने की प्रथा पहली बार गुप्त काल में ही प्रारंभ होता है। ठीक है, एक फैक्ट और सुनना, सिंधुवासी जो ना व्यापार करते थे, यूनान से जो व्यापार करते थे, किसका व्यापार करते थे इन लोग, सूती वस्त्र का भी करते थे। किसका, हाँ सुन लीजिए पहले ना, सूती वस्त्र का। यूनान में इसका व्यापार हो रहा है, तो यूनान वासी इसको क्या बोलते थे पता है, इसको क्या बोलते थे, इसको बताए थे क्या, बताए ना, इसको बताए थे। सूती वस्त्र का व्यापार कहाँ होता था, यूनान में, तो यूनान वासी इसको क्या बोलते थे, सिंडान कहते थे। और सूती वस्त्र किससे बनता है, कपास। विश्व में कपास उगाने का प्रथम श्रेय किसको दिया जाता है, हाँ, सिंधुवासी को। बाकी आपका सिंधु घाटी सभ्यता क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, बाकी हाँ, अच्छा इसमें पतन भी लिखवाना है ना ये, चलो ठीक, पतन भी लिखवाना है। चलो इसमें एक फैक्ट और ऐड कीजिए इसमें। ठीक है, हाँ, हम लोग इसमें देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ और किस प्रकार हुआ। चलो अच्छी याद दिलाए आप लोग। सिंधु सभ्यता का पतन, ठीक है, सिंधु सभ्यता का पतन। चलो थोड़ा सा इसके पतन के बारे में चर्चा करेंगे, किस प्रकार पतन होता है। चलो, भारत में देखा जाए सिंधु सभ्यता भारत के पश्चिम उत्तर क्षेत्र में क्या हुआ था, विकसित हुआ था। ठीक है, भारत के ये वाला क्षेत्र में सिंधु सभ्यता क्या हुआ था, विकसित हुआ था। ये वाला क्षेत्र मुख्य रूप से था, थोड़ा नीचे और भी आएगा ये, देखिए इसका क्षेत्र ये वाला था, ये है ना, ये ऐसा ऐसा फैला हुआ था। ये वाला जो क्षेत्र देखते हैं ना, भारत का ये नवीनतम भाग है। ठीक है, ये वाला भाग क्या है, भारत का नवीनतम भाग है। तो कई इतिहासकार अनुमान लगाते हैं ये वाला भाग नवीनतम भाग है, और ये वाला क्षेत्र अभी भी, ये वाला क्षेत्र में क्या आते हैं, बहुत सारे भूकंप आते हैं, और सबसे अधिक भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं, मतलब उत्तर भारत क्षेत्र में। तो कई इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि जो सभ्यता है भूकंप आने से क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, एक तो ये कथन है, मतलब भूकंप से हुआ। अब ये वाला क्षेत्र पूरा नदी वाला क्षेत्र है, सिंधु नदी, सप्त सिंधु प्रदेश जानते होंगे, सिंधु नदी। फिर इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है, सतलज है। फिर यहाँ पे ब्यास, चिनाव, रावी वगैरह नदी है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मानहर नदी, लूनी नदी, माही नदी, साबरमती नदी, बहुत सारे नदी वाला क्षेत्र है। तो इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं हो सकता है इस क्षेत्र में अधिक बारिश हुआ होगा, इस कारण ये वाला क्षेत्र, ये सभ्यता क्या हो गया, पानी में डूब गया। इस कारण ये
खत्म हुआ। अब बहुत सारे इतिहासकार ये भी अनुमान लगाते हैं इसी समय क्या होता है, पहली बार भारत में कौन आते हैं, आर्य लोग आते हैं। आर्य मतलब क्या, हाँ ब्राह्मण लोग भारत में पहली बार आते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण अभी भी मूलतः भारतीय नहीं है, बाद में आकर इन लोग भारत में आए, ठीक है। भारत में जब आर्य या ब्राह्मण लोग आए तो इस सभ्यता को बिल्कुल खत्म कर दिया। उसके बाद इसने स्वयं अपने आप को यहाँ पर क्या कर लिया, स्थापित कर लिया। इस प्रकार ये इस सभ्यता क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ ये क्या है, आपका मत है ना, ये लिखेंगे किसका क्या क्या मत है, देखिए। तो सबसे पहले मत लिखते हैं बाढ़, बाढ़ का किसने दिया, ठीक है। इसका जो देता है, सिंधु सभ्यता बाढ़ से खत्म हुआ होगा, जॉन मार्शल, ठीक है। फिर लिखेंगे एस आर राव, इसका मतलब हो जाएगा एस आर मतलब रंगनाथ राव, अब पूरा नाम हो जाएगा शिकारीपुरा, हाँ रंगनाथ राव, शिकारीपुरा बोलते हैं। ऐसे बुक में देखा जाए तो इसको सिर्फ ऐसा ही लिखते हैं, रंगनाथ ही लिखते हैं, आगे कुछ नहीं बढ़ाते, ठीक है, रंगनाथ राव ही लिखते हैं, ठीक है। नदी वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र में बाढ़ आया होगा, अब पूरा की पूरा सभ्यता क्या हो गया, दब गया होगा, बहा बहा नहीं मतलब दबा था ना ये, है। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग बाहरी आक्रमण, ठीक है, बाहरी बाहरी आक्रमण, या इसी को कई जगह पर क्या लिखते हैं, ऐसा भी लिख देते हैं आर्यों का आक्रमण, ये दोनों का मतलब एक ही है ना, आर्यों का आक्रमण, बाहरी आक्रमण या आर्यों का आक्रमण, देखिए किसका थॉट है। गार्डन चाइल्ड, हाँ गार्डन चाइल्ड, ये बोलता है कि भाई आर्यों का आक्रमण हुआ, क्योंकि इसी समय क्या होता है, भारत में पहली बार 1500 ईसा पूर्व में कौन आते हैं, आर्य आते हैं। और सिंधु सभ्यता लगभग इसका अंतिम समय क्या लिखे हम लोग, 1750, 2350 से लेकर 1750, ठीक है। गार्डन चाइल्ड, इसके अलावा वह कौन सा व्यक्ति है जिसने सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता का मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा बहन कहा, बताइए किसने कहा, कौन सा पिगट, हाँ स्टुअर्ट पिगट, हाँ इसका कहना है, हाँ सॉरी, जुड़वा राजधानी कहा था ना ये, स्टुअर्ट पिगट, ठीक है। जॉन मार्शल का एक और कारण बताता है ये, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे प्रशासनिक, प्रशासनिक शिथिलता, शिथिलता शिथिलता, ठीक है। कुछ हुआ क्या, यहाँ पर लिखा है प्रशासनिक शिथिलता, और यही एक और बोलते हैं भूकंप, ठीक है, भूकंप भी बोलते हैं, क्योंकि ये वाला क्षेत्र उत्तर भारत का क्षेत्र भूकंप वाले क्षेत्र हैं। ये भी ना कथन किसका है, जॉन मार्शल का है। तो जॉन मार्शल का 3 कथन हो गया, एक तो बाढ़ भी बता रहे हैं, प्रशासनिक शिथिलता भी बता रहे हैं, और हाँ भूकंप भी बता रहे हैं। उसके बाद लिखना जलवायु परिवर्तन हो सकता है, ये वाला क्षेत्र में उस समय ठंड लगता होगा लेकिन अचानक गर्मी बढ़ गया होगा, अचानक लोगों का क्या हो गया, मृत्यु, ये किसने बोला ये,
ये व्यक्ति का नाम है R.L. स्टाइन। ठीक है, इसका कहना है कि जलवायु परिवर्तन से ये वाला सभ्यता क्या हो गया, समाप्त हो गया। महामारी भी कारण बताते कई लोग, महामारी नहीं, तो KUR एक कनेडी। ठीक है, महामारी बताया ये। कनेडी, कनेडी, हाँ कनेडी लिखा है। एक और लिखेंगे, बिल्कुल दे सकते हैं। उसके लिए आपको डॉक्टर का डिग्री लेना पड़ेगा, हिस्ट्री का। ठीक है, ऐसे थोड़ा दोगे। यहाँ पर लिखा है भूतात्विक परिवर्तन। ठीक है, भूतात्विक परिवर्तन लिखा है, और इसका जो रीजन बताया है MR साहनी लिखना। ठीक है, MR साहनी, चलो MR साहनी। ये अनेक इतिहासकारों का अनेक मत है, लेकिन इसमें का जो दो मत बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे कि बाढ़ वाला और ये वाला। ठीक है, इसको ज़्यादा एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, बाढ़ का मत किसने दिया और बाहरी आक्रमण का मत किसने दिया। ठीक है, हो गए क्या, हो गए नहीं, मिटा रहे हैं, कहाँ भेजेंगे इसको बताइए, इसको थोड़ी ना भेजते हैं। आप लोग तो नहीं देख रहे वीडियो, बताइए। चलो फिर बात करें इस पर। बाढ़ का कारण किसने बताया, ठीक है, बाहरी आक्रमण, ठीक है, प्रशासनिक शिथिलता किसने कहा, ठीक है, महामारी किसने बताया, भूतात्विक परिवर्तन। ठीक है, इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता पूरा होता है। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, वैदिक काल पढ़ेंगे, एक नए अध्याय के साथ और एक नया जोश के साथ। ठीक है, चलो।